क्वेश्चन देखिए आप लोग। यस सर, देख लिया। बताइए, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई थ्री प्लस थ्री बाई एक्स प्लस थ्री, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सर आंसर 36 है। हाँ जी, एफ डैश एक्स क्या है आपका? वन आ बाई गया। थ्री वन बाई थ्री माइनस माइनस थ्री थ्री बाई बाई एक्स स्क्वायर। स्क्वायर, यही है ना? यानी यस कि सर। ये आया आपका एक्स हाँ सर, ये स्क्वायर आ रहा है। माइनस अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर। हाँ सर, इसको ग्रेटर देन जीरो कर देंगे ना सर। हाँ, एफ डैश एक्स सर वो ग्रेटर देन -9 आ रहा है, एक्स स्क्वायर -9। एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक तो है, यही करोगे तुम लोग तो आपके पास आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री हाँ सर। और यूनियन थ्री इंफिनिटी। से इंफिनिटी, यही यस आया सर, ना इंफिनिटी इंफिनिटी के आ लिए। रहा है।
यस सर। और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, एक्स बिलोंग्स टू 3 से माइनस 0। थ्री माइनस से 3 से 0। यूनियन थ्री। हाँ। ठीक है, यस सर। तो समेशन निकाला था अल्फा आई का स्क्वायर। कैसे निकाले अल्फा आई का स्क्वायर? ये सारे सारे वैल्यू यस लोगे ना। सर। अच्छा, कंपेयर कर दिए, कंपेयर कर दिए। हाँ। इंक्रीजिंग के लिए दिया हुआ है माइनस इंफिनिटी से अल्फा वन, और यूनियन अल्फा टू से इंफिनिटी, यही ना। यस यस सर। सर, ये क्या? ये ओपन में है, देखिएगा ये ओपन में है। और डिक्रीजिंग के लिए क्या दिया हुआ है? सर अल्फा डिक्रीजिंग के थ्री लिए से है अल्फा थ्री अल्फा अल्फा थ्री फोर। से अल्फा फोर, यूनियन अल्फा फोर से अल्फा अल्फा फोर 5। से अल्फा फाइव। बस आंसर आ जाएगा 36। देखो अभी जो क्वेश्चन कराए हैं एग्जाम्पल देके, वो क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है। और मतलब ये एग्जाम्पल देते आ रहे हैं हम बहुत पहले से। और देखो वही क्वेश्चन पूछ दिया है इस बार भी। मैंने भेज दिया, क्वेश्चन भेज दिया, बनाइए तो। क्वेश्चन आपके ग्रुप में भेज दिया है, देखिए क्वेश्चन बनाइए।
सर आपका माइक म्यूट है। हाँ बोलिए। सर हो नहीं, मतलब फंस गया सर बीच में। मामला फंस गया। हाँ कहाँ फंसा है? सर, मतलब वेरिएबल में ही फंस रहा है। वैल्यूज नहीं आ पा रही हैं। इफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है 2ln एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एंड ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है बी कॉमा सी बी द लार्जेस्ट इंटरवल। ओपन में है, यही है ना बच्चा? यस सर। और सबसे ऊपर देखो क्या दिया हुआ है, सबसे ऊपर दिया हुआ है लेट 2,3 बी द लार्जेस्ट इंटरवल, मतलब ओपन में, इन विच द फंक्शन, इसके लिए। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और जी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है। तो सर मतलब ये 2 से 3 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है, मतलब एंड पॉइंट है ना ये तो फंक्शन के। हाँ। इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसमें तो लेंगे ना बस इसकी डोमेन। एक तरीके से डोमेन हुई ना फंक्शन की, जहाँ पे तो इंक्रीजिंग है। इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखो ये जो दिया हुआ है तुम्हारा, ये फास्ट नहीं दिखा ना। देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश एक्स इजिकल टू क्या होगा, डोमेन तो तुम पता चल गया कि एक्स बिलोंग्स टू से इंफिनिटी होगा। और ये दिया हुआ है 2 से 3, यानी कि यही आंसर हम लोग का भी आया था उसमें। आया था कि नहीं आया था? हेलो। यस सर आया था। तो 2 में x-2 -2 x प्लस ए, देख रहे हैं ना? यस सर। ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यानी ग्रेटर देन जीरो भी लिख सकते हो और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं हम। यस सर। अब ए की मिनिमम वैल्यू, ए का वैल्यू हमें देखना है कि मैं ए का वैल्यू कैसे आएगा। अब यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए, ये ए, तो यानी कि इस ए के लिए हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 2 से 3। ठीक है बच्चे? सर तो आंसर एफ, 360 है। हाँ, एफ डैश 3 अगर आप करते हो तो ए की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 4। तो ए का मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं हम, मिनिमम वैल्यू ए इजिकल टू 4 ले सकते हैं एफ डैश 3 पे। और एफ डैश 2 तो यस ले ही सर। नहीं सकते, एफ डैश 2 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि 1/2 जीरो हो जाएगा, इसलिए नहीं ले सकते हैं। अब जी ऑफ एक्स ठीक देखते है। हैं। जी ऑफ एक्स हमारे पास जो आ जाएगा कैसे होगा, जी डैश एक्स इज इक्वल टू 3x-1 का स्क्वायर इंटू x+2 - a का स्क्वायर implies that d dash, sorry, u into v के फॉर्म में होगा ना डिफरेंशिएशन, प्लस x-1 का क्यूब इंटू 2x+2
माइनस ए, ठीक है बच्चा, और ए की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो एक्स माइनस टू हो जाएगा। यस सर। ए की वैल्यू -2 है तो इसको सॉल्व कर दो। जी डैश एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा? 3x-1 का स्क्वायर, x-2 का स्क्वायर प्लस x-1 का क्यूब, और ये हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा मल्टीप्लाई x-2 इंटू 2। देखो तो सही है बच्चे। यस सर। और ये हो जाएगा x-1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, और x-2 भी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा? 3x-6 प्लस 2x-4। देखो तो कहीं से कोई गलती तो नहीं है ना? डी डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा x-1 का स्क्वायर, x-2, 3x प्लस 2x, 5x माइनस 10, यानी कि 5x-5 कॉमन ले लेंगे तो सर x-2 का स्क्वायर इंटू 5। बताइए कोई डाउट? सर वो 2x-2 बनेगा ना? ये हाँ। अच्छा, यहाँ पे 3x-6 तो ये होगा ना? तो 2x-2 बनेगा ना, क्योंकि x-1 × 2 होगा। यहाँ पे हाँ 2x-2 बनेगा। तब तो ये बदल गया, तब ये बदल गया, ये बदल जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा कुछ ऐसे। x-1 का स्क्वायर, x-2, 5x-8 लेस देन 0। इससे क्या आ रहा है? इससे आ रहा है सर 1, इसे 8/5 2 और 2। और 8/5। वो 2 से पहले जाएगा। पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, यानी कि x बिलोंग्स टू 8/5 से 2। ए क्या आ गया था? ए आ गया था आपका 4। निकालना है 100 ए प्लस बी माइनस सी। बी आ गया 8/5 और सी आ गया 360 आंसर आ जाएगा। बताइए क्या नाम है? आर्यन, आर्यन जी। वो जो मैंने जो आज किया था वो तो याद नहीं रहेगा, हालांकि उसको भी अगर याद रहे तो उसको भी लेके तुम लोग बना सकते हो। यस सर। मैं दूसरा क्वेश्चन भेज रहा हूँ। भेज दिया, ये 2025 का क्वेश्चन था। ये दो ही क्वेश्चन भेजे मैं, ये पूछे हैं। बाकी क्वेश्चन हमको लगता है कि इससे पूछे हैं, मैक्सिमम मिनिमम का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे हैं सब।
सर 1/e कॉमा इन्फिनिटी। 1/e कॉमा इंफिनिटी, हाँ क्लोज इंटरवल में। सर भेज आ दिए गया। क्वेश्चन, भेज दिए क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी भेजा हमने, उसमें थोड़ा सा कटा हुआ, उसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे कटा हुआ जो पार्ट है ना, वो x बिलोंग्स टू 0 से π/2 है। मैं थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूँ, ताकि जो बच्चे ऑनलाइन देखेंगे वो कर लेंगे। क्वेश्चन है, द इंटरवल, ये 2024 का क्वेश्चन है, इन विच द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x के पावर x ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका आंसर आप लोगों ने निकाला 1/e से इंफिनिटी, यही निकाला ना आंसर। एफ डैश एक्स क्या आया यस था, सर। x के पावर x इंटू 1 + एल x। एच एक्स प्लस। यस सर। चलिए अभी जो क्वेश्चन भेजे हैं उसको करिए। क्वेश्चन ये था, एफ ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस 3x माइनस 2/π x स्क्वायर प्लस x, वेयर x बिलोंग्स टू 0 से π/2। अब कह रहा है इंक्रीजिंग इन, फर्स्ट में दिया हुआ है, स्टेटमेंट दो दिया हुआ है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, एफ इज
इंक्रीजिंग इन 0 से π/2 और सेकेंड दिया हुआ है एफ डैश इज डिक्रीजिंग इन 0 से π/2। तो एफ डैश का मतलब एफ डबल डैश निकालना पड़ेगा ना। सर स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ये है। नहीं, दोनों ट्रू है। दोनों ट्रू है। हम्म। आप इसको कैसे निकाले हो? एफ डैश एक्स करे हो? हाँ सर आ गया, दोनों ट्रू है। एफ डैश एक्स बताओ क्या करे हो? एफ डैश एक्स का है cos x प्लस 3 माइनस 4x/π माइनस 2/π। ये है ना। हाँ अब इसको क्या करे हो? सर एफ डबल डैश कर दिया। नहीं, सेकंड इसको तो बाद स्टेटमेंट में डबल फर्स्ट टैक्स स्टेटमेंट। करेंगे, पहले तो इसी को करेंगे ना। सर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने ग्रेटर देन 0 किया इसको, तो ये ग्राफ से बनेगा। cos x माइनस 4x/π माइनस 2/π प्लस 3। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मान लो यहाँ पे देखो कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2 दे रहा है, देख रहे हो ना? यस सर। तो 4x/π क्या हो जाएगा? 1 पॉइंट कुछ बनेगा। 0 से 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा ना। 4/π से मल्टीप्लाई कर देगा तो जीरो तो जीरो ही रह जाएगा। 4 हाँ बटे पाई का मतलब कि हाँ 2 पाई कट जाएगा, 2 हो जाएगा। हो हाँ। जाएगा। यस सर। अब ये देखें हम कि cos x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2, क्योंकि अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिकल दोनों रिलेशन है। इसलिए ग्राफ तो क्या ठीक करे हो ग्राफ से? तो ग्राफ से इंटरवल मिल जाएगा तुम्हें, वो तो ग्राफ से बढ़िया करे हो कि इसका ग्राफ अलग बना दिए और इसका ग्राफ अलग बना दिए, उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, दोनों अलजेब्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिकल का ग्राफ। और यहाँ पे 3 - 2/π -4x/π, ये भी ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। सॉरी, एफ डैश एक्स, यानी कि इंक्रीजिंग हो गया। और इंक्रीजिंग किस में हो जाएगा? 0 से π/2 में। तो विदाउट ग्राफ भी कर सकते हैं इससे लॉजिकली। ये देखो, ये ऑलवेज लेस देन 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर ऑलवेज तो होगा। 1 और 2
बोथ ट्रू हो गया। सर 0 से π/2 में तो cos x नेगेटिव होता है ना, तो वो 0 से ग्रेटर कैसे आ जाएगा? 0 से π/2 में cos x निगेटिव होता है। सर cos x तो ये नेगेटिव होता है ना? ये देखो, कहाँ निगेटिव है? हाँ सर, मतलब कि सर वो वाला मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना? हाँ, डिक्रीजिंग ये है, लेकिन हमने यहाँ पे ये cos x को ग्रेटर देन 0 कर दिया 0 से π/2 में। ये ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो 0 से π/2 में वो इंक्रीजिंग दिखाया गया है कि सारी की सारी वैल्यू जो उसमें इंक्रीज हो रही है उसके साथ में 3 - 2/π -4x/π से। cos x का अच्छा इंडिविजुअलिटी नहीं दिखाया गया है। सर, मतलब बस हमने वैल्यूज देखी हैं, वैसे नॉर्मल नहीं देखा। अभी क्वेश्चन भेजा हमने। अभी जो क्वेश्चन भेजे हैं तुम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चा? ठीक है सर। ओके बाय। थैंक यू सर।